तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पहले और दूसरे मरहले के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के लिए। पहले और दूसरे मरहले में 60 सीटें हैं, जिसमें से 57 सीटों पर ऐलान किया है। 57 में से भी एक सीट आजसू के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी है। और दिलचस्प बात जिसका इंतजार सबको था, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ही चुनाव लड़ेंगे, यानी नंदीग्राम में ममता के मुकाबले शुभेंदु अधिकारी ही चुनाव लड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि आधे लाख, उनका जो बयान था कि 1/2 लाख वोट से हम हराएंगे जो भी सामने होगा, तो 50,000 वोट से हराने का दावा किया था। सबको इंतजार था कि नंदीग्राम से बीजेपी किसको उतारना चाहती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लंबे वक्त से इंतजार चल रहा था, कल से ही जब से टीएमसी के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार हो रहा था। बीजेपी ने पहले और दूसरे मरहले के मुताबिक 60 सीटों के उम्मीदवारों के ऐलान के तहत 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक सीट आजसू के लिए छोड़ी है और 3 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है। तो बड़ी खबर, बंगाल की जो सियासी जंग है, बंगाल का जो महाज है इंतखाब का, उसमें अब और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दिलचस्प बातें सामने आएंगी, कांटे की टक्कर कही जा रही है। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली है। बीजेपी लीडरान ये दावा कर रहे हैं कि ये बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र किया जा रहा था। तो उस रैली से ऐन पहले 57 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, पहले और दूसरे मरहले के मुताबिक। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर टीएमसी के बाद अब बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहले और दूसरे मरहले में होने वाले इंतखाबात के तहत 60 सीटों पर उम्मीदवारों की नाम का ऐलान होना था, जिसमें से 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एक सीट आजसू के लिए छोड़ी है, जिन्होंने राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, और 3 सीटों पर नाम आना अभी बाकी है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को ही भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। शुभेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में बहुत असर माना जाता है। नंदीग्राम का जो आंदोलन था उसको कामयाब बनाने के लिए, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए शुभेंदु अधिकारी और उनके पूरे खानदान ने अहम भूमिका निभाई थी। और कहा जाता है कि टीएमसी को मजबूत करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में बहुत काम किया था, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। और ऐसे माहौल में जब वो पार्टी छोड़ कर आए तो उन्होंने दावा किया कि जो भी नंदीग्राम से मेरे मुकाबले लड़ेगा, हम उसे 50,000 वोट से हराएंगे। तो कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने उनके इसी चैलेंज को कबूल किया है, और वो खुद नंदीग्राम से मैदान में उतरी हैं और उन्होंने चैलेंज कबूल किया। तो अब ये नंदीग्राम का संग्राम, बंगाल का संग्राम, महाजे बंगाल, बंगाल की जंग अब जो देखने को मिलेगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी इंतखाबात के मद्देनज़र। बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी के बाद पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले और दूसरे मरहले की 60 सीटों में 57 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एक सीट 57 में से आजसू के लिए छोड़ी है। 3 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रैली भी है। दावा किया जा रहा है कि ये अब तक के बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। इससे पहले कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की एक अजीमुशान रैली हुई थी, बहुत लोग जुटे थे, बहुत भीड़ जुटी थी। बीजेपी लीडरान ये दावा कर रहे हैं कि उससे भी ज्यादा भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी कि मैदान छोटा पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी की रैली के ऐन पहले बीजेपी ने अपने पहले और दूसरे मरहले के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नंदीग्राम के अलावा जो अहम सीट है, खड़गपुर है, मुदनीपुर है, नया ग्राम, झारग्राम,
पुरुलिया, छटना सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे मरहले के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 60 सीटें आती हैं पहले और दूसरे मरहले में। 57 सीटों पर ऐलान हुआ है, 3 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। 57 में से 1 सीट आजसू के लिए छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को ही टिकट दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही बयान दिया था कि नंदीग्राम से जो भी लड़ेगा हम उसे 50,000 वोट से हराएंगे। शायद इस चैलेंज को, इस चुनौती को कबूल करते हुए रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी खुद ही उस सीट पर उतरी हैं। और नंदीग्राम की अगर आप सियासत की बात करें, नंदीग्राम में जो आंदोलन चला था, वाम दलों की सरकार ने केमिकल फैक्ट्री लगाने का जो ऐलान किया था और इरादा किया था, उसके खिलाफ जो आंदोलन चला था, उसमें शुभेंदु अधिकारी ने बहुत भूमिका निभाई थी, उनके परिवार ने बहुत भूमिका निभाई थी। और इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के साथ आसिफ इकबाल हमारे साथ हैं। आसिफ साहब, जाहिर सी बात है कि ये रियासत बंगाल में एक अहम मौका है और इंतखाबात के मद्देनज़र आज भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया अपनी सीटों का। बिल्कुल, देखिए बस आप भी समझ रहे थे कि अब जो इंतजार था वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिस्ट के अनाउंसमेंट के इंतजार में थे तमाम लोग, क्योंकि ममता बनर्जी 24 घंटे पहले ही उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी और खास तौर पे उन्होंने ये घोषणा भी कर दी थी कि वो खुद नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ेंगी, जबकि भवानीपुर से जो पहले विधायक रही हैं वहां से चुनाव न लड़के इस बार नंदीग्राम से वो ताज ठोकने वाली है। तो अब ये तमाम निगाहें जो थी वो सबकी जाकर टिक गई थी कि आखिर नंदीग्राम से कौन ममता के मुकाबले चुनाव मैदान में उतरने वाला है, कौन आएगा सामने जो ममता का मुकाबला कर सके। और जिस पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है उस पर कौन आता है, इसमें देखने वाली बात थी। और आज जो बीजेपी के महासचिव हैं अरुण सिंह, उन्होंने बजाबते इस बात की घोषणा कर दी कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी में अभी नए आए हैं लेकिन कद्दावर नेता है, ममता बनर्जी की परछाई के तौर पे उनकी पहचान थी, ममता बनर्जी के सबसे सशक्त नेता माने जाते थे, वो खुद ममता बनर्जी को ही चुनौती पेश करेंगे और वो सामने उनके ताल ठोकेंगे। इसलिए सबसे दिलचस्प होने वाला है नंदीग्राम का ये चुनाव, और खास तौर पे पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर नंदीग्राम, क्योंकि आप भी जानते हैं तमाम चीजों को बहुत बारीकी से आप देखते समझते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार पूरे देश में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल अगर किसी स्टेट का चुनाव हो रहा है तो पश्चिम बंगाल का, जबकि चुनाव 5 स्टेट में हो रहे हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के किले को बचाने और ममता बनर्जी किले को ढाने की है, क्योंकि ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की जद्दोजहद में ममता बनर्जी तैयारी कर रही है। हाँ, आसिफ साहब, हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे। हमारे साथ कोलकाता से ईशान चटर्जी भी जुड़ गए हैं। ईशान, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 2 मरहलों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जाहिर सी बात है, आप चूंकि जमीन पर हैं, ग्राउंड पर हैं, तो बहुत से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको मायूसी हाथ लगी होगी, बहुत से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो टिकट की बाट जो रहे होंगे। देखिए, अभी सूची जारी हुई है बीजेपी के, और हम अभी बीजेपी का जो इस प्रदेश का जो चुनावी कार्यालय है हेस्टिंग्स में, वहीं पर है। अभी तक यहाँ पर कोई मायूसी या बहुत इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष जी, वही इसी ऑफिस में है। तो इस जो जारी किया गया है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आने वाली तो कुछ ही देर में हमें मिलने लगेंगे। एक बार इस तो आपको ये पता चल, सबसे हाई प्रोफाइल नाम जो है वो शुभेंदु अधिकारी का है। आपको पता होगा कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री थे। एक साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट उनके हाथ में थे, और वो एक ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ईशान।